नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें एक नज़र में। श्रीगंगानगर में रात 8 बजे के बाद मनमाने रेटों पर बिकती है शराब। बस स्टैंड, शिव सर्किल, चहल चौक, गौशाला रोड, चोर रास्तों से बेच रहे शराब। कोरोना के संकट काल में भले ही अन्य व्यापार कारोबार मंदे की मार का बुरी तरह शिकार हो, परंतु शराब ने कारोबारियों की सेहत पर कोरोना का कोई असर नहीं होने दिया। लॉकडाउन अवधि में तीन गुना मूल्य पर शराब की अवैध बिक्री शहर व आसपास की मंडी कस्बों में खूब हुई। शराब की तस्करी के धंधे से जुड़े कारोबारियों ने लॉकडाउन अवधि में लाखों करोड़ों के वारे न्यारे किए। अनलॉक के बाद शराब के ठेके खुलने से हालांकि 2 नंबर की दारू की बिक्री पर काफी अंकुश लगा, परंतु 8 बजे के बाद मनमाने रेटों पर शराब बेचकर अधिकांश लाइसेंसी ठेकेदार खूब कमाई कर रहे हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य बस स्टैंड, श्रीकरणपुर रोड, बिरबल चौक, गौशाला रोड, शिव सर्किल, चहल चौक सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर खुले अधिकांश शराब ठेकों में देर रात तक धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जाती है। ठेकेदारों ने ठेकों में चोर रास्ते बना रखे हैं, जिनके जरिए ग्राहकों को शराब दी जाती है। जयपुर में अब मंत्री नहीं तो बंगला भी नहीं। सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीना खाली करेंगे बंगला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने के कारण मंत्री पद से हटाए गए सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह व रमेश मीना को अब अपने सरकारी बंगले भी खाली करने होंगे। नियमानुसार उन्हें बंगला खाली नहीं करने पर 10,000 रुपये प्रतिदिन का किराया देना पड़ेगा। बगावत के कारण तीनों नेताओं का मंत्री पद गया और अब बंगले की तैयारी। पायलट के बंगले की साज सज्जा पर तो काफी पैसा भी खर्च हुआ। रिनोवेशन का काम रमेश मीना ने भी कराया और विश्वेंद्र सिंह को बंगला तो मुख्यमंत्री आवास के सामने ही है, लेकिन अब मंत्री नहीं तो बंगला भी नहीं। 2 महीने की मियाद खत्म हो चुकी है, बस जीएडी विभाग के नोटिस का इंतजार है। किसानों को निःशुल्क 1 मिनट में मिलेगी कृषि जिंसों की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में कृषि उपज मंडी समिति अनाज श्रीगंगानगर सहित राज्य की 119 अनाज मंडियों में प्रथम चरण में ग्रीन एनालाइजर मशीन से अब किसानों को कृषि जिंसों की गुणवत्ता की जांच होगी। ग्रीन एनालाइजर मशीन की कीमत 13,50,000 रुपये है। यह आधुनिक मशीन डेनमार्क से मंगवाई गई है। मशीन से कृषि जिंसों की गुणवत्ता की जांच की रिपोर्ट किसान को कम से कम 1 मिनट में मिल जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर किसान अपनी उपज का सही व उचित दाम पर बिक्री कर सकेगा। अभी तक जिले में कृषि उपज मंडी समिति अनाज श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, केसरी सिंहपुर व श्री विजयनगर में स्थापित कर दी गई। शेष मंडियों में भी जल्द हो जाएगी। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से भयभीत भी, परंतु रिपोर्ट को लेकर संशय में भी आमजल। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शहर के साथ साथ मंडी, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले रहा। एक ही दिन में 80 से ज्यादा लोगों के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आ रही है। ये आंकड़ा निश्चित रूप से डराने वाला है। कोरोना संकट काल में लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। अब 3 माह से धीरे धीरे काफी छूट दी गई है। पूरा दिन बाजार खुले रखने व रात्रि कर्फ्यू को पूरी तरह हटा लिया गया। अनलॉक के बाद बाजार तो खुले, परंतु कारोबार नहीं। बढ़ते आंकड़ों को लेकर जो भय की स्थिति बन रही है, एक्टिव संदेश की टीम ने कई प्रमुख व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से बात की। व्यापारी नेताओं का कहना है कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाले हैं, परंतु बढ़ते आंकड़ों के बीच भी ज्यादा लोग महामारी को लेकर बेखौफ हैं। संपर्क के अलावा बिना लक्षण वालों के भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। लोग कैसे ठीक हो रहे हैं, अब समझ से बाहर है। श्रीगंगानगर में राहत की बजाय सरकार डाल रही विद्युत उपभोक्ताओं की जेब पर डाका। कोरोना संकट काल में राज्य सरकार ने बढ़ाया 1.5 गुना स्थायी शुल्क। बिजली बिल देखकर उपभोक्ताओं के उड़े होश। कोरोना संकट काल के चलते आज व्यापार, कारोबार, उद्योग धंधे भयंकर मंदे की मार झेल रहे हैं। अनलॉक के बाद भी काम धंधे उठ नहीं पा रहे। ऐसे संकट काल में राजस्थान सरकार का विद्युत महकमा विद्युत उपभोग के बिलों में स्थायी शुल्क में 1.5 गुना तक वृद्धि कर उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने में लगा हुआ है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को जो बिजली बिल भेजे गए हैं, इन बिलों को देखकर उपभोक्ताओं के होश उड़ रहे हैं। कोरोना संकट काल में जनता सरकार से उम्मीद लगाई बैठी है कि वह लॉकडाउन अवधि के बिजली के बिल माफ करेगी अथवा कुछ राहत देगी, परंतु राहत की बजाय सरकार ने स्थायी शुल्क में ही 1.5 गुना वृद्धि कर दी। कई अन्य सरचार्ज भी लगा दिए गए।
और बढ़ा दिए गए। बढ़ी हुई दरों के हिसाब से उपभोक्ताओं को बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। स्थायी शुल्क व अन्य सरचार्ज में 1.5 गुना वृद्धि अप्रैल 2020 से लागू कर वसूली जा रही है। करौली में तहसीलदार 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। राजस्थान के करौली जिले के सपोट्रा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई। एसीबी ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते तहसीलदार विष्णु भारद्वाज को ट्रैप किया। आरोपी ने पेट्रोल पंप की एनओसी देने के एवज में रिश्वत की मांगी। बाबू 2 माह से परिवादी संजीव सिंह तहसील के चक्कर काट रहा था। पुलिस उप अधीक्षक अमर सिंह मीना के नेतृत्व में मूंगफली व कॉटन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद जल्द शुरू की जाएगी। खरीद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। पुर में 43 दुकानों पर छापे। 19 दुकानों में रात 8 बजे बाद बिक रही थी शराब। शटर के अंदर से बेच रहे थे सेल्समैन भागे। सरकार की रोक के बावजूद रात 8 बजे बाद शहर की दुकानों से शराब की धड़ल्ले से बिक्री होती। आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा के गुप्त ऑपरेशन में रात 8 बजे बाद शराब बिक्री की पुष्टि होने और लताड़ के बाद हरकत में आए आबकारी विभाग ने सोमवार रात 8 बजे के बाद 43 दुकानों पर आकस्मिक जांच की तो 19 दुकानों पर शटर के नीचे से शराब की बिक्री होती मिली। इन सभी दुकान के लाइसेंस धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। रात 8 बजे शराब बिक्री की शिकायत पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने रात 9:30 पर फर्जी ग्राहक भेजे। पावटा चौराहे व खेसिंग बंगले के पास दुकानों से शराब की खरीदी गई। रोक के बावजूद देर रात शराब मिलने की पुष्टि होने पर संभागीय आयुक्त ने आबकारी अधिकारियों की बैठक ली और आदेशों की अवहेलना पर जमकर लताड़ लगाई। साथ ही गोपनीय टीम गठित कर आकस्मिक जांच कर कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए। में पंच सरपंच चुनाव में नामांकन भरने के लिए दिशा निर्देश जारी। प्रदेश में पंच और सरपंच चुनाव के लिए नामांकन भरना 16 सितंबर से शुरू होगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसमें शौचालय बने होने, संतान, आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति, पूर्व में पंचायती राज संस्थानों के बकाया के बारे में नो ड्यूज से जुड़े दिशा निर्देश प्रमुख प्रदेश की 3,848 ग्राम पंचायतों के लिए 16 सितंबर से अधिसूचना जारी हो जाएगी और चरणों के अनुसार अलग अलग दिन नामांकन दाखिल किए जाएंगे। सूरतगढ़ में ईओ के खिलाफ उठने लगे विरोध के स्वर। सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने 6 सूत्रों मांगों को लेकर सोमवार को नगर पालिका ईओ मिल्खराज चुक का घेराव किया। इसके पहले पूर्व विधायक राजेंद्र भादु व टिब्बा क्षेत्र संघर्ष समिति के संयोजक राकेश बिश्नोई के नेतृत्व में लोग मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए नगर पालिका कार्यालय के समक्ष पहुंचे। पूर्व विधायक भादु ने नगर पालिका की कार्यशैली के बारे में आलोचना करते हुए कहा कि पालिका अतिक्रमण के नाम पर केवल गरीबों को उजाड़ रही है। शहर के अनेक वार्ड में सरकारी जमीनों पर काबिज हो रहे पालिका अधिकारी व कर्मचारी गरीब लोगों के आशियाने को जेसीबी से तोड़ रहे हैं। बिश्नोई ने कहा कि पालिका की मनमानी गरीब व निर्धन लोगों पर नहीं चलने दी जाएगी। संघर्ष समिति 2 माह से अधिक समय से एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन प्रशासन लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर रहा है। हनुमानगढ़ में यामा के शोरूम से 1,70,000 की ब्रांड न्यू बाइक उठा ले गए चोर। सीसीटीवी में हुए कैद। नई बाइक भी चोरों के निशाने पर आ गई। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन रोड स्थित यामा कंपनी के शोरूम से चोर 1,70,000 की बाइक चुरा ले गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद चोरों की तलाश जारी है। जांच में सामने आया कि 2 चोरों ने घटना को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। द्वारा घटना को अंजाम देने के लिए शोरूम के पीछे के शटर का इस्तेमाल किया गया। चोरों द्वारा किसी मास्टर की से ताला खोला गया होगा, क्योंकि शटर पर ताला तोड़ने के कोई निशान नहीं मिले। वहीं चोर ताला भी साथ ले गए। जयपुर में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब में 1,200 रुपए में होगी कोरोना जांच। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में कोरोना की जांच फीस लगभग आधी कर दी। प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब में कोरोना की जांच 1,200 रुपए में होगी। अब तक इस जांच के लिए 2,200 रुपए लिए जा रहे थे।
राज्य सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। राज्य में सरकारी अस्पताल में जांच निःशुल्क होगी। बीकानेर में एसीबी की कार्रवाई, पटवारी 12,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। परिवादी द्वारा 11 अगस्त को एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई गई कि बीकानेर जिले के गांव कतरियासर का राजस्व पटवारी गिफ्ट डीड और 2 रिलीज डीड का नॉमिनेशन दर्ज करवाने की एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत मांग की गई, जिस पर मंगलवार को आरोपी मोहनलाल को JNVC कॉलोनी में निजी कार्यालय पर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। वहीं रिश्वत की राशि आरोपी की टेबल की दराज से बरामद की गई। वहीं आरोपी से पूछताछ की जा रही है। झालावाड़ में हथियार तस्करी, 5 लोगों के पास से बरामद हुई 10 पिस्टल, 2 कट्टे और 35 गोलियां। लग्जरी गाड़ियों से ले जा रहे थे हथियार। जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी का खुलासा किया। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह सभी लग्जरी गाड़ियों के जरिए हथियार तस्करी का काम कर रहे थे। इनके पास से 10 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 35 जिंदा कारतूस और 2 लग्जरी कारें जब्त की गई। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक 2 लग्जरी गाड़ियों में अवैध हथियार सप्लाई की जानकारी मिली। इसके बाद NH52 एक खोखंदा मोड़ पर नाकाबंदी कर दी गई। इस दौरान झालावाड़ से कोटा की तरफ जा रही 2 तेज रफ्तार कार नजर आई। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो कार सवार नाकाबंदी तोड़कर भागने लगे। पुलिस ने बाद में उन्हें घेराबंदी करके पकड़ा। तलाशी के दौरान 5 व्यक्तियों के पास से 10 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 35 कारतूस बरामद किए गए। राजस्थान में रोजाना मिल रहे 1300 पॉजिटिव। कोरोना कंट्रोल करने के लिए भाजपा की मांग, प्रदेश में 15 दिन का टोटल लॉकडाउन लगाया जाए। राजस्थान भाजपा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोरोना को नियंत्रण न कर पाने को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 15 दिन के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित किए जाने की मांग भी की। साथ ही लॉकडाउन पूरा होने के बाद अगले चरण में शनिवार रविवार को लॉकडाउन जारी रखने का सुझाव दिया। गंगानगर जिले में अगस्त की अपेक्षा सितंबर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला। सितंबर के दूसरे सप्ताह के अंत में पूरे अगस्त महीने का रिकॉर्ड टूट गया। जिला अस्पताल की कोरोना जांच लैब से 31 रोगियों के पॉजिटिव होने की सूचना जारी गई। राजकीय जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर KS कामरा ने जानकारी देते हुए बताया कि CHC लालगढ़ में 5, जिला अस्पताल में 2, 10A छोटी में 1, जवाहरनगर में 1, जवाहरनगर सेक्टर 7 में 1, पूजा कॉलोनी में 1, अग्रसेन नगर में 1, सुदामा नगर में 1, G ब्लॉक में 1, K ब्लॉक में 1, सिहियागा वाले में 1, गांव 8 HH में 1, पुलिस लाइन में 2, तिलक नगर में 2, पुरानी आबादी वार्ड 3 में 2, पुरानी आबादी वार्ड 10 में 3, HDFC पदमपुर में 4। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।